और दोस्तों पूरी दुनिया में बात होने लगी कि ईरान ये लड़ाई 50% तक जीत चुका है कि यूएसए ने जो ईरान पर अटैक किया। तो दोस्तों ये ईरान का पूरा मैप है जो आपके सामने है, जहां पर हमला करना कि इन जगहों पर हमला करना कितना मुश्किल था यूएसए के लिए। अब अगर यूएसए और ईरान की दूरी की बात करेंगे तो लगभग 11,000 किलोमीटर तक ईरान और यूएसए का डिफरेंस बनता है। तो इतनी दूरी तय कैसे की गई यूएसए के द्वारा? तो दोस्तों अब ये सवाल उठता है कि क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 का आगाज है? यूएसए इजराइल का साथ छोड़ चुका है। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि काफी लंबे समय से ईरान और इजराइल के बीच जो टेंशन चल रहा है, तो दोस्तों इसी के दौरान इजराइल ने ईरान पर कई जोरदार हमले किए जिसमें ईरान का काफी ज्यादा नुकसान हुआ। तो इस समय तक ईरान की पीठ पर यूएसए खड़ा था। तो दोस्तों इसके बाद क्या होता है कि जब ईरान पर पूरी तरह से यूएसए भी प्रेशर बनाने लगता है और ईरान भी हमले करने लगता है, तो ईरान एक डिसीजन पर पहुंचता है कि अब ये लड़ाई आर पार की होगी। अगर इजराइल हमारा नुकसान करेगा तो हम भी उसका पलटवार करेंगे और इजराइल का नुकसान करेंगे। तो दोस्तों ईरान ने ऐसा ही किया कि जब इजराइल ने ईरान पर हमला किया और यूएसए और इजराइल पूरी तरह से ईरान पर प्रेशर बनाने लगे, तो इजराइल ने भी अपनी तरफ से हमला किया। और जो इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम था वो ईरान के इस हमले को पूरी तरह से नहीं रोक पाया, क्योंकि ईरान ने पूरी कूटनीति के साथ, बड़ी रणनीति के साथ ये हमला किया था जिसमें इजराइल का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। और दोस्तों पूरी दुनिया में बात होने लगी कि ईरान ये लड़ाई 50% तक जीत चुका है। और इसके बाद जो यूएसए था, इसके स्टेटमेंट से ऐसा लग रहा था कि यूएसए इजराइल का साथ छोड़ चुका है। तो दोस्तों आज सुबह यूएसए ने ईरान पर अटैक किया और ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को निशाना बनाया। तो इसके पीछे कारण क्या था और जो ठिकानों को निशाना बनाया गया उनको क्यों चुना गया, वो अब हम इस वीडियो में बात करेंगे डिटेल से। तो अगर आप जहां तक पहुंच चुके हैं तो वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। तो इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं कि यूएसए ने जो ईरान पर अटैक किया। तो दोस्तों ये ईरान का पूरा मैप है जो आपके सामने है। जो सबसे पहला निशाना यूएसए ने बनाया तो वो था दोस्तों फोर्डो। फोर्डो में यूएसए ने अटैक किया और साथ ही में नतांज में अटैक किया और इसके बाद इस्फान में अटैक किया। तो दोस्तों जो फोर्डो है ना, वो पूरी तरह से पहाड़ियों से गिरा हुआ इलाका है और यहाँ पर जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उनके बंकर बने हुए हैं और उन बंकरों पर ना तो कोई प्राकृतिक हमले का असर होता है और ना ही कोई सैनिक हमले का असर होता है। सो इसीलिए ये जगह काफी सेफ मानी जाती है। और दोस्तों जो दूसरा ठिकाना था वो ईरान का सबसे बड़ा न्यूक्लियर फैसिलिटी ठिकाना था इसी की तरह, और जहां पर भी बंकर बने हुए हैं। और दोस्तों जो तीसरा ठिकाना है इस्फान, जहां पर ईरान का हैवी वाटर रिएक्टर लगा हुआ है, जहां पर प्लूटोनियम बनता है और जो प्लूटोनियम यूरेनियम बम बनाने में सबसे जरूरी माना जाता है। तो इसीलिए इसको भी ठिकाना बनाया गया। तो दोस्तों अब बात ये आती है कि जहां पर हमला करना कि इन जगहों पर हमला करना कितना मुश्किल था यूएसए के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप अगर यूएसए और ईरान की दूरी की बात करेंगे तो लगभग 11,000 किलोमीटर तक ईरान और यूएसए का डिफरेंस बनता है। तो इतनी दूरी तय कैसे की गई यूएसए के द्वारा? तो उसके लिए यूएसए ने अपना सबसे स्पेशल बम वर्षक B-2 का इस्तेमाल किया, क्योंकि दोस्तों जो ये सभी ठिकाने हैं इनमें बंकर बने हुए हैं और इन बंकरों को कोई आम मिसाइल या बम से नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। तो उसके लिए जो स्पेशल बंकर बम होते हैं जो इनको नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो वो सिर्फ B-2 लेके आ सकता है। और दूसरा इसका कारण है कि इतनी जो दूरी है उसको भी सिर्फ B-2 ही तय कर सकता है और इसीलिए B-2 को चुना गया और इन ठिकानों को चुना गया ताकि जो ईरान के न्यूक्लियर ठिकाने हैं उनको नुकसान पहुंचाया जा सके और ईरान अपने जो न्यूक्लियर पावर बनने की कोशिश कर रहा है उसको रोका जा सके। तो दोस्तों अगर आप इस जंग का कारण समझेंगे
तो वो भी यही है, क्योंकि ईरान खुद को न्यूक्लियर पावर बनाना चाहता है। तो यूएसए और इजराइल ऐसा नहीं चाहते कि ईरान न्यूक्लियर पावर बने। तो दोस्तों ये तो हमले की बात होगी, यूएसए की बात होगी, इजराइल की और ईरान की बात होगी। तो दोस्तों अब ये सवाल उठता है कि क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 का आगाज है? तो इसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर आप बोलेंगे तो इसके बारे में पूरी तरह से बात करेंगे कि क्या ये सच में अब वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो चुकी है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और वीडियो के नीचे कमेंट करना और हमें शेयर करना, फॉलो करना, सब्सक्राइब करना। सो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।